जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर सबसे पहले किसने बनाया गया था? सबसे पहले बनाया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया था। कौन कौन से मॉडल बने थे और कौन कौन से मॉडल की क्या क्या कैपेसिटी थी, क्या क्या उसकी मेगाहर्ट्ज़ स्पीड थी, इस वीडियो के द्वारा हम सारी जानकारी समझेंगे दोस्तों। बस इस वीडियो को आखिरी तक आपको देखना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला इंटेल कॉर्पोरेशन ने सबसे पहला प्रोसेसर 8086 बनाया था। उसकी क्या खासियत थी? 8086 प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या काम करता है? डेटा और मेमोरी को स्टोर करके प्रोसेस करता है एंड देन इनपुट हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा जो मॉडल बना था 8086, 128 से 640 केबी की मेमोरी कैपेसिटी थी और 8 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे ये काम करता था। दूसरा मॉडल जो जारी किया गया था 8088 इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, क्या उसका था? 640 केबी की मेमोरी कैपेसिटी थी और 10 से 12 मेगाहर्ट्ज़ की पर स्पीड थी। ये 10 से 12 स्पीड इसमें यहाँ पे मेगाहर्ट्ज़ का दिखाया मैंने, यहाँ पर कैपेसिटी का है और यहाँ उसके मॉडल्स हैं, ठीक है। यहाँ समझते हैं अपन तीसरा वाला 80286, ये तीसरा मॉडल इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी किया गया था। 1 MB से 2 MB की कैपेसिटी मेमोरी थी इसके अंदर और इसकी जो मेगाहर्ट्ज़ पावर थी, यानी कि क्या स्पीड से काम करता था, इसकी मेगाहर्ट्ज़ पावर 16 से 32 मेगाहर्ट्ज़ पावर की स्पीड से काम करता था, यानी कि क्लॉक स्पीड दिखाता है। आगे बढ़ते दोस्तों। 80386, ये चौथा मॉडल बनाया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। 1 से 8 MB तक की मेमोरी कैपेसिटी थी इसकी स्टोर करने की एंड देन प्रोसेसिंग जो करता था 35 से 46 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे ये काम करता था। इसके बाद में पांचवा 1 2 3 4 5 पांचवा मॉडल जो आया था 80486, 80486 इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा 1 से 16 MB तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लोअर कैपेसिटी वाले जो बने थे, ये सबसे पहले जनरेट किया गया था इंटेल द्वारा जो ये प्रोसेसर बनाए गए थे। क्या क्या बनाया था सबसे पहले? ये सारी जो प्रोसेसिंग है ये इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा सबसे पहले मॉडल बनाए गए थे, ठीक है। इसके बाद में आता है पांचवा 80486, 1 MB से 16 MB तक। इसकी मेगाहर्ट्ज़ समझ लीजिए 40 से 133 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड से ये काम करता है। इसके बाद में पेंटियम की प्रोसेस होती है। अब पेंटियम क्या होता है? इंटेल कॉर्पोरेशन ने सन 1971 से लेकर के यहाँ तक की सारी आपके मॉडल बनाए। उसके बाद में सबसे अच्छा कॉर्पोरेशन निकाला था, सबसे अच्छा प्रोसेसर निकाला था पेंटियम का। पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। क्या होता है इनके अंदर? पेंटियम 1 जो प्रोसेसर है वो 16 से 1 से लेकर के 32 MB तक की, पेंटियम 1 जो प्रोसेसर है वो 1 से लेकर के 32 MB तक की मेमोरी को सपोर्ट करता था, यानी कि बहुत लार्जेन, उस टाइम की बात है, बहुत अच्छा प्रोसेसर था उस समय की बात है। उसके बाद में ये मेगाहर्ट्ज़ पावर देख लीजिए इसकी, यहाँ से यहाँ तक बहुत लोअर था, यानी कि काम थोड़ा स्लो होता था। लेकिन यहाँ जब पेंटियम का प्रोसेसर आया था इसमें यहाँ पर 100 से 500 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि बहुत अच्छी स्पीड थी उस समय के प्रोसेसर के अनुसार, ठीक है। दूसरा वाला समझते हैं पेंटियम 2, 1 से लेकर के 64 MB तक का डेटा स्टोर करना, यानी कि मेमोरी पावर थी इसकी। इसके बाद में इसका 667 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड से ये हमें प्रोसेस करके देता था डेटा को, यानी कि दुगनी स्पीड बढ़ गई यहाँ से यहाँ पर। फिर यहाँ पर आया तीसरा पेंटियम 3। इस प्रोसेसर को मैं खुद भी यूज़ कर चुका हूँ सन 2002 में, ठीक है। पेंटियम 3 और पेंटियम 4 ये कॉर्पोरेशन जो उस समय आए थे। 1 MB से 128 MB तक की मेमोरी कैपेसिटी थी और चौथा जो है P4 यानी कि पेंटियम 4, इसकी है 1 MB से 256 MB तक की मेमोरी कैपेसिटी थी। ये मेमोरी तक को, इतनी मेमोरी को सपोर्ट करता था। यहाँ पर इन दोनों को देख लीजिए। पेंटियम 2 की मेगाहर्ट्ज़ कितनी थी? 1.2 मेगाहर्ट्ज़ पावर, यानी का इन सबसे बेटर, सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो ये वाला प्रोसेसर सबसे बेस्ट था। फिर इसके बाद में आया P4 यानी कि पेंटियम 4। पेंटियम 4 में 1 MB से 256 MB तक की मेमोरी कैपेसिटी थी, सबसे लार्ज दिन उस टाइम की बात है। बहुत अच्छी स्पीड भी थी, सारा काम होने लगा था, ग्राफिक्स वगैरह
हर एक चीज़ को सोल्व करने के लिए सारी कैपेसिटी उसके अंदर मौजूद थी। उसकी मेगाहर्ट्ज़ स्पीड 2.2 मेगाहर्ट्ज़ स्पीड पे काम करता था, यानी कि यहाँ से हमने कुछ इनपुट दिया नहीं तो तुरंत हमें रिप्लाई आ जाता था। सिप्लाई जैसे हम बोलते हैं सिस्टम स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम से यहाँ से ये ख़त्म होने लगी थी। यहाँ से यहाँ तक की सारी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी, इस चार्ट के द्वारा समझ लीजिए। एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। 8086 128 से 640 kb, इसके बाद 8088 640 kb, इसके बाद 80286 1 MB से 2 MB, 80386 1 MB से 8 MB, 80486 1 MB से 16 MB, यहाँ तक के ये मॉडल थे। इसके बाद पेंटियम चालू हुआ था। पेंटियम में क्या था, 1 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से 256, ये इसका मेमोरी पावर था। दोस्तों इसके बाद समझते हैं हम कोर क्या होता है। कोर का जो कौन सा प्रोसेसर आया था उसके बारे में अपन समझते हैं। कोर, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, पेंटियम के प्रोसेसर को पढ़ा है, यानी कि सबसे पहले जो मॉडल चले थे 4-5 मॉडल, उसके बाद पेंटियम के मॉडल आ गए थे 3 मॉडल आने के बाद में सब, उसके बाद में जैसे अपग्रेडेशन हुआ इंटेल द्वारा, वो कौन से उस पर जनरेशन पे हुआ, 12 कोर। कोर का प्रोसेसर क्या होता है, सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं। कोर का डायग्राम द्वारा समझना। यहाँ पर एक प्रोसेसर है, इसके अंदर कोर कैसे काम करता है। ट्रांजिस्टर की ऐसी श्रृंखला रहती है, इन श्रृंखला के द्वारा एक ही इनपुट को एक हाई स्पीडली कैलकुलेशन को कोर प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर प्रोसेसर। अब इसकी पूरी मेगाहर्ट्ज़ कैपेसिटी को मैं समझाता हूँ। अब समझते हैं हम ड्यूल कोर की क्या मेगाहर्ट्ज़ पावर रहती है। ड्यूल कोर प्रोसेसर 1 GB से लेकर 2 GB तक का मेमोरी पावर रखता है, यानी कि वो इतना मेमोरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में इसके गीगाहर्ट्ज़ पावर क्या होती है, 2.2, 3.0, 3.4 गीगाहर्ट्ज़ में। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो मेगाहर्ट्ज़ में था, अभी क्या हो गया है ये गीगाहर्ट्ज़ में, यानी कि बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन। फिर कोर टू ड्यू, इसके अपग्रेड में वर्जन आया इंटेल द्वारा। कोर टू ड्यू कहाँ से कहाँ तक का रहता है, 1 GB से लेकर 4 GB तक का मेमोरी सपोर्टेबल, और इसके बाद में 3.0, 3.2 और 3.4 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। कोर टू क्वाड क्या काम करता है, इसमें भी वही रहता है, 1 GB से 6 GB तक का मेमोरी पावर रहता है, मेमोरी पावर सपोर्टेबल होता है। इसमें 3.4, 3.5, 3.8 गीगाहर्ट्ज़ में स्पीड को सपोर्ट करता है। इसके बाद में नए मॉडल जो अभी चल रहे हैं, ये लोग आप भी देख रहे होंगे, आप लोग भी यूज़ कर रहे होंगे, i3, i5, i7, इनकी भी कैपेसिटी यही रहती है, 1 GB से 8 GB तक और 1 GB से 8 GB तक ये दोनों रहते हैं, लेकिन यहाँ पर गीगाहर्ट्ज़ इसकी ज़्यादा रहती है। 3.6, 3.8 गीगाहर्ट्ज़, इसकी भी सेम ही, ये दोनों मॉडल एक जैसे ही है। i7 और i5 ये दोनों मॉडल कॉमन में है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी चेंज करके बनाया, बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है दोस्तों।